तो भैया क्लास 12 की इंग्लिश विषय का पेपर देने से पहले इस क्लास को आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस क्लास में आप सभी लोगों को हम लेटर लिखने की सबसे आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर में जो लेटर आता है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और उसमें आपसे बोला जाता है कि लेटर एक लिखिए। अब ये जो लेटर आता है ये दो प्रकार से आता है। आपके सिलेबस में दो ही प्रकार का लेटर है भी। एक है लेटर टू द एडिटर, मतलब आपको एक पत्र लिखना होता है एक संपादक को, समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना होता है, ये आता है का। एक आता है आपका कंप्लेन लेटर, मतलब कोई भी आपको कंप्लेन करनी है, अपने एरिया की कोई भी कंप्लेन है, या मान लीजिए जल भराव है या सफाई को लेकर है, कोई भी प्रकार की कंप्लेन करनी है तो अपने आप जिले के अधिकारी को जो है कंप्लेन लेटर लिख सकते हैं। तो ये दोनों लेटर लिखने की सबसे आसान ट्रिक आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। तो और इससे आपके टोटल जो है वो 10 मार्क्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी में वीडियो को लाइक कर दें और चलिए आपको हम बताते हैं। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले देखेंगे, देखिए मैंने अपने हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग में लेटर को लिख करके आपको दिखाया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा सा मतलब जो है दिखाने की कोशिश की है पूरा। आप देखिए यहाँ पर ये जो लेटर आपके सामने लिखा है इसका आप तरीका देखिए, फॉर्मेट पहले समझिए, क्योंकि लेटर लिखने का अगर आप फॉर्मेट भैया समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देखिए क्या होता है कि जो मैटर होता है वो तो हम तभी जान पाते हैं जब हमसे लेटर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर लेटर, यहाँ पर प्रश्न ऐसे रहेगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर। एक आपको पत्र लिखना है टू द एडिटर का मतलब संपादक को, ऑफ न्यूज़पेपर के संपादक को, अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आपके क्षेत्र में जल की अनियमित कटौती के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर आपको क्या करना है, एक समाचार पत्र के संपादक को लेटर लिखना है, ठीक है। तो जब भी आपको लेटर टू द एडिटर आए आपके एग्जाम में तो आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको कॉर्नर से स्टार्ट करना है। इधर आपको कुछ नहीं लिखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको इधर लिखना है पहले शुरुआत की 2 लाइन में सेंडर का पता लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा निराला नगर, उसके बाद जिले का नाम गोंडा डाल दिया और कामा वगैरह कुछ नहीं लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर डेट इसी फॉर्मेट में डालनी है। जैसे मैंने डाला 18 मई 2026, तो इसी तरीके से आपको डालनी है। फिर उसके बाद एक लाइन मैंने छोड़ दिया और फिर लिखा द एडिटर। अब जैसे अमर उजाला के संपादक को पत्र लिख रहे हैं तो द एडिटर अमर उजाला, टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आप देखिए यहीं पर सब्जेक्ट जो है आपको प्रश्न से देखने को मिल जाएगा। प्रश्न में आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। ये देखो यहाँ पर आपको वाटर सप्लाई मतलब जो आपकी जल की अनियमित कटौती है उसके संबंध में आप यहाँ पर एक लेटर लिख रहे हैं। तो यही बस आपको इतना मैटर लिखना है यहाँ पर सब्जेक्ट में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। इसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा बड़ा करके आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है, एकदम 4-5 शब्दों में आपको जो है यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है डियर सर, फिर आपको कामा लगा देना है। और डियर सर के देखियो डी जहां इसी की सीध में आपको यहीं से स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ करके। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। अब मैं आपको बता दूं ट्रिक क्या है। देखो ऊपर वाला सेम रहेगा हर एक लेटर में, और ये जो लाइन इतनी मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी, ये लाइन आपकी हर लेटर में से मतलब जो है सेम रहेगी। आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन मतलब मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। अब उसके बाद टू, अब यहां से टू के बाद आपको वही मैटर यहां पर जोड़ना है जो आपसे लेटर में पूछा गया है। अब लेटर में जो मैटर पूछा गया है वो जल की अनियमित कटौती को लेकर के बोला गया है, तो बिल्कुल वैसे ही ऊपर प्रश्न देख करके लिखना है टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, मतलब जल की अनियमित कटौती हमारे क्षेत्र में है, ठीक है। वी आर, जो हमारे क्षेत्र में जल की अनियमित कटौती है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, हम सब बहुत परेशानी में हैं। पीपल हैज टू फेस, लोगों को सामना करना पड़ा है मैनी डिफिकल्टीज का मतलब कई समस्याओं का, ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, जल की अनियमित कटौती के कारण लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे बात बढ़ा करके हमने क्या लिखा है,
एकदम आसान लैंग्वेज में मैंने ये लेटर लिखा है, आप इसी को तैयार कर लीजिए, आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है वाटर इज टर्न ऑन इन द पाइप्स ओनली फॉर फ्यू आवर्स, मतलब जो जल है वो पाइप में कुछ समय के लिए जो है छोड़ा जाता है, और दैट टू इरेगुलरली एवरी डे, और लगातार अनियमित भी रहता है। पहली बात तो कुछ घंटों के लिए ही पाइप में जल आता है, पानी आता है, और लगातार अनियमित रहता है। उसके बाद देखिए आपका मैटर हो गया। अब आपने इतना मैटर लिख दिया, जो आपकी समस्या थी वो आपने यहाँ 2 से स्टार्ट करके यहाँ तक लिख दिया। अब ये मैटर आपको क्या होता है, अपने मन से लिखना होता है, तो अपने मन से 3-4 लाइनें लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर देखिए ट्रिक ये है कि ये जो लाइन रहेगी ये आपकी नहीं बदलेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा यही रहेगी। देखिए, आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर so that authorities may realize our difficulties and take necessary step। इसका मतलब है कि मैं आशा करता हूं कि आप मेरे इस समस्या को जो है इस पत्र को जो है अपने जो है न्यूज पेपर में या अपने पेपर में इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, प्रकाशित करेंगे, सो दैट ताकि अथॉरिटीज में रियलाइज, मतलब जो मतलब उच्च अधिकारी हैं उनको जो है हमारी समस्या पता चल सके, और वो जो है इसके मतलब जो है इसके लिए क्या करें, एक्शन ले सकें, और जो है हमारी समस्या का निवारण हो सके। योर फेथफुली इस तरीके से लिख देना। उसके बाद XY जो मतलब अपना आपका नाम है वो लिख सकते हैं। इसी तरह का जैसे मैंने एक लेटर और आपके सामने लिखा है जो कि लेटर टू द एडिटर से ही संबंधित है। अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेम ऐसे ही, राइट अ लेटर टू द editor of a newspaper about frequent breakdown of electricity in your locality। आपके क्षेत्र में जो विद्युत है, बिजली जो है, उसकी अनियमित कटौती के कारण आपको क्या करना है, एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे, बिल्कुल सेम मैंने क्या कहा, सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइनों पे सेंडर का पता, फिर 1 लाइन छोड़ देना है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको डेट का फॉर्मेट अभी ऊपर भी मैंने बताया, जैसे यहाँ पर डाला मैंने 13 मई 2026। उसके बाद 1 लाइन छोड़ने के बाद द एडिटर। अब यहाँ पर एडिटर में हमने अमर उजाला प्रयागराज डाल दिया भाई, ठीक है। वहां पर कुछ और था, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद सब्जेक्ट, हमने कहा सब्जेक्ट आपका 3-4 लाइनों में होना चाहिए, 3-4 शब्दों में होना चाहिए, है ना। तो सब्जेक्ट देखिए, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, मतलब जो विद्युत की अनियमित कटौती है उसके संबंध में यहाँ पर हम एक पत्र लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के संपादक को। फिर वही आपको डियर सर, इसी की सीध में आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन। मैं आपको इसलिए दूसरा लेटर यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ कि आप देखिए ये लाइन एकदम सेम है कि नहीं। उसके बाद 2 के बाद यहाँ पर देखिए बाकी वही उसी तरीके से, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में जो विद्युत की अनियमित कटौती है उसकी ओर आपका जो ध्यान है हम आकर्षित करना चाहते हैं। द एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ द यूपी बोर्ड एंड CBSE बोर्ड आर ऑन द वर्ग ऑफ अराइविंग, मतलब जो यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के एग्जाम है वो बिल्कुल होने की कगार पर है। द स्टूडेंट्स आर वेरी मच वरीड एट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लोकेलिटी, जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं विद्युत की अनियमित या बिजली की अनियमित कटौती के कारण हमारे क्षेत्र में, ठीक है। इन द लोकेलिटी मतलब क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी हैं वो बिजली की अनियमित कटौती से बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित हैं, ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका मैटर। उसके बाद देखिए सेम लाइन जो वहां पर थी वही सेम लाइन यहाँ पर है, देखिए बदला कुछ नहीं बदला। तो यही तो ट्रिक है। अब इतना आप देखिए आधा लेटर आपका ऐसे ही हो गया, ऊपर वाला भी कुछ नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पर आपका हो गया ये मैंने बताया सेंडर का पता, आप कुछ भी डाल सकते हैं, डेट, द एडिटर, इस तरीके से सब्जेक्ट। ये आधा लेटर तो आपका इतना, ये तो सब में सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन भी आपकी सेम रहेगी, इतनी रहेगी कि नहीं, सेम रहेगी। 2 से आपको मैटर थोड़ा सा बदल देना है, जो भी मैटर पर बात बोली जाएगी वो लिख देना। उसके बाद बाकी देखिए वही चीज है भाई, आप लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो बात लास्ट में तो वही लिखना पड़ेगा, आई होप यू विल काइंडली पब्लिश माई लेटर इन योर पेपर सो दैट अथॉरिटीज में रियलाइज आवर डिफिकल्टीज, जिससे जो है अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक हमारी बात पहुंचे और वो इसके खिलाफ एक्शन ले सके, ठीक है, कोई आवश्यक कदम उठा सके और हमारी समस्या जो है वो सॉल्व हो सके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आसान तरीके से एक लेटर आपको लिखना है टू द एडिटर को, है ना। अब देखिए जो दूसरा, जो सेकंड टाइप लेटर आपके एग्जाम में आता है वो कंप्लेन लेटर आता है। क्या होता है यहाँ पर देखिए, प्रश्न कैसे आपसे पूछा जाता है कि राइट अ लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जैसे आप अपने जिले के मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए, जिसमें द न्यूसेंस कास्ड बाई द यूज ऑफ लाउड स्पीकर एट लास्ट नाइट,
मतलब कारण ये है कि जो शोर हो रहा है देर रात तक, जो आपका लाउड स्पीकर बजने की वजह से जो क्या हो रहा है, ये नॉइसेस मतलब शोर हो रहा है, इसके संबंध में आपको एक क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे भाई, देखिए यहाँ पर भी सेम, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, सेंडर का पता वही, फिर उसी तरीके से डेट, और उसी तरीके से आपको बस यहाँ पर क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डाल देना है। अब जिस भी जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है वो आप जिला यहाँ पर डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट उसी तरीके से, न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, ठीक है, मतलब जो ध्वनि यंत्र हैं या जो लाउड स्पीकर हैं उनके शोर शराबा के कारण जो दिक्कतें हो रही हैं उसके संबंध में आप एक पत्र लिख रहे हैं, सीधी सी बात है। फिर डियर सर के बाद आप क्या करेंगे, फिर देखो ये देखो वही लाइन, आई बेग टू से दैट द हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एग्जाम्स ऑफ यूपी बोर्ड आर एट हैंड, मतलब जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के एग्जाम हैं वो बहुत ज्यादा नजदीक है, होने के कगार पर है। बट द कंटिन्यूअस नॉइज, लेकिन लगातार जो शोर है ऑफ लाउड स्पीकर का, डज नॉट अलो अस टू स्टडी पीसफुली, जो लगातार लाउड स्पीकर का शोर है वो हमको शांतिपूर्वक जो है पढ़ाई करने नहीं दे रहा है। उसके बाद द डिस्टरबेंस ऑफ लाउड स्पीकर यूजुअली, ये जो लाउड स्पीकर का डिस्टरबेंस है, ये जो समस्या है यूजुअली का मतलब आमतौर पर, रिमेन्स का मतलब बनी रहती है, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, टिल मिडनाइट मतलब रात्रि तक, एंड समटाइम्स इवन, और कभी कभी तो होल नाइट पूरी रात तक बजता रहता है ये। इट हैज बिकम देयरफॉर डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज, तो इसलिए हम सभी जो है बहुत परेशानी में हैं और डिफिकल्ट मतलब परेशान हैं टू कंसंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करने में, अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में जो है क्या कर रहे हैं भाई, परेशान है, या पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में क्या है भाई समस्या हो रही है। उसके बाद वी स्टूडेंट्स, हम सभी विद्यार्थी, शैल बी obliged if you kindly restrict the यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेज, हम सभी स्टूडेंट्स आपके आभारी रहेंगे यदि आप इस लाउड स्पीकर को क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हमारी परीक्षाओं के दौरान इस पर रोक लगाते हैं, तो हम सभी स्टूडेंट्स आपके आभारी रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ आपको एक चेंज जरूर करना है, उसके बाद थैंकिंग यू वेरी मच, फुल स्टॉप लगा देना, योर फेथफुली, स्टूडेंट्स आप जिस भी गांव के हैं आप लिख सकते हैं नीचे योर फेथफुली में। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेटर आपको कितना आसान तरीके से मैंने लिखना बताया। मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा मैटर आपका सेम ही हर जगह जा रहा है, ठीक है। अब जब आपको क्या कहते हैं वो लिखना होगा कंप्लेन लेटर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस तरीके की कोई भी कंप्लेंट होगी तो ये लाइन आपको सेम रहेगी, ठीक है। बाकी इसमें आई बेग टू से दैट, यहाँ से मैटर आपको चेंज करना है, और यहाँ पर इसमें क्या करना है आपको भाई, इसमें आई विश टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, ये सब में रहेगा भाई। लेटर टू द एडिटर लिख दीजिएगा, सबसे आसान रहेगा, और इस तरीके से आपको 10 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको बता दें अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल बालाजी स्टडी मोशन, टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए, आपको वहां पर ये पीडीएफ हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।